हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम कोई शेप क्रिएट करते हैं तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं, जैसा कि आपको सामने पेज पे दिख रहा है। ठीक है, एकदम ऐसे ही शेप क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 अलग अलग सर्किल हैं, इसमें से 2 सर्किल मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया पेज ओपन करते हैं। तो कंट्रोल एन आप प्रेस करेंगे तो नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब शेप क्रिएट करने के लिए हमको जाना है यहाँ पर ऊपर, देखिए सेकंड नंबर पे इंसर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इंसर्ट में आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ये शेप का। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें से हम सर्किल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा सर्किल, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप इसको एक सर्किल यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको कोई कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर आपको दिख रहे हैं, तो एक कलर हम यहाँ पे दे देते हैं ब्लू कलर का। उसके बाद कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी यानी कि सेम साइज का हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं मरून। ठीक है, उसी तरीके से एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसका कलर कर लेते हैं कौन सा कलर लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं हो गया, एक ऑरेंज हो गया, एक मरून हो गया, एक ब्लू हो गया। अब इसको ट्रांसपेरेंट करना हो तो हमें क्या करना होगा, सिंपल एक इमेज को सेलेक्ट करिए, सॉरी एक शेप को सेलेक्ट करिए और वहां पर राइट क्लिक करिए। और राइट क्लिक करने के बाद नीचे देखिए यहां पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा फॉर्मेट ऑटो शेप का। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो एक छोटा सा विंडो आपका यहाँ देखिए ओपन हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। ठीक है, अभी वीडियो स्किप मत करिएगा, ये पूरा पॉइंट समझने वाली चीज है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए 50% तक इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ज्यादा मत करिएगा नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा ठीक से। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे 50% तक ट्रांसपेरेंट कर दिया। उसके बाद यहां से जब आप ओके करेंगे तो ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया। उसी तरीके से इसको भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस वाले सर्किल पे भी क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट ऑटो शेप पे जाते हैं और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी 50% तक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो शेप थे हमारे वो ट्रांसपेरेंट हो गए। तो इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं शेप को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।